हेलो फ्यूचर टीचर्स। सी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट और सुपर टेट में नोम चॉम्स्की से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको एल ए डी, यूनिवर्सल ग्रामर और चॉम्स्की वर्सेस स्किनर समझ आ गया तो आपके 2 मार्क्स पक्के हो सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं थ्योरी के साथ आज 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं कि हु वॉज नोम चॉम्स्की। तो नोम चॉम्स्की एक फेमस लिंग्विस्ट थे। उन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में कहा कि लैंग्वेज सीखने की एबिलिटी बच्चों में जन्म से ही होती है, यानी लैंग्वेज सिर्फ इन्वायरमेंट या इमिटेशन से नहीं सीखी जाती। अब मेन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो उसका मेन कॉन्सेप्ट है LAD। मीन्स क्या है LAD का? LAD का फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। चॉम्स्की के अकॉर्डिंग हर बच्चे के ब्रेन में एक स्पेशल मैकेनिज़्म होता है जो लैंग्वेज सीखने में मदद करता है। ये मैकेनिज़्म बच्चे को लैंग्वेज के रूल्स समझने और नए सेंटेंस बनाने की एबिलिटी देता है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, एक 3 साल का बच्चा है, ठीक है, उसने ग्रामर नहीं पढ़ी अभी तक, फिर भी बोलता है मैं स्कूल जाऊँगा, मम्मी पानी दो। तो ग्रामर के बेसिक रूल्स उसने नेचुरली एक्वायर कर लिए। इसी को चॉम्स्की LAD से एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सल ग्रामर की। चॉम्स्की ने यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया। उनके अनुसार दुनिया की सभी लैंग्वेज में कुछ बेसिक ग्रामेटिकल प्रिंसिपल्स कॉमन होते हैं, इसलिए कोई भी नॉर्मल बच्चा किसी भी लैंग्वेज को सीख सकता है अगर उसे उस लैंग्वेज का एक्सपोजर मिले। अब बात करते हैं हम कि चॉम्स्की वर्सेस स्किनर की। तो बात करें स्किनर की, तो स्किनर क्या मानते हैं कि लैंग्वेज इज़ इक्वल्स टू इमिटेशन प्लस रीइंफोर्समेंट। मतलब स्किनर का क्या मानना है कि लैंग्वेज कैसे काय के इक्वल है? इमिटेशन, मतलब जो नकल उतारने, और रीइंफोर्समेंट के बराबर है। वहीं हम बात करें चॉम्स्की की, तो उनके अनुसार लैंग्वेज क्या है? एक इनेट एबिलिटी है जो कि एक डिवाइस जो होता है लैंग्वेज एक्वायर डिवाइस, इसके थ्रू होता है। एग्ज़ाम ट्रिक की बात करें तो हम स्किनर को नर्चर के थ्रू याद रख सकते हैं और चॉम्स्की को नेचर के थ्रू। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की। सबसे पहला, टीचर को रिच लैंग्वेज इन्वायरमेंट देना चाहिए स्टूडेंट्स को। उसके बाद डिस्कशन और कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, यानी क्लास में डिस्कशन होना चाहिए और बच्चों को इंटरेक्शन का मौका देना चाहिए। बच्चों को फ्रीली एक्सप्रेस करने देना चाहिए, मतलब अगर बच्चा उनके विचार रख रहे हैं अपनी बात जो क्वेश्चन के पे, तो बच्चों को फ्रीली बोलने का मौका देना चाहिए बिना डराए। नेक्स्ट, लैंग्वेज मिस्टेक्स को लर्निंग प्रोसेस का पार्ट समझना चाहिए। मतलब अगर बच्चा कोई गलती करता है तो लैंग्वेज में, तो उसको उसके उस मिस्टेक को एक लर्निंग प्रोसेस समझनी चाहिए, ना कि उसकी गलती बताकर उसे बैठा देना चाहिए कि तुम गलत बोल रहे हो तो बैठ जाओ। नहीं, उसे बोलने देना चाहिए ताकि वो जितना गलत बोलेगा उस मिस्टेक से ही इंसान सीखता है। अब बात करते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है कि नोम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अधिगम का आधार क्या है? पहला ऑप्शन ए है पनिशमेंट, ऑप्शन बी है रीइंफोर्समेंट, ऑप्शन सी है इनेट एबिलिटी एंड ऑप्शन डी है ऑब्जर्वेशन। तो नोम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अधिगम का आधार इनेट एबिलिटी है, मतलब चॉम्स्की के अनुसार लैंग्वेज लर्निंग की कैपेसिटी जन्मजात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD किसने दिया? तो स्किनर ने दिया, ऑप्शन ए, या बी पियाजे ने दिया, या सी वाइगोस्की ने, या डी चॉम्स्की ने। तो ये डिवाइस चॉम्स्की ने दिया था। LAD, जहाँ आप देखते हो जहाँ भी देखो क्वेश्चन में कि LAD लिखा हुआ है, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, तो वहाँ आप आँख बंद करके चॉम्स्की पर मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन आर बायोलॉजिकली प्रोग्राम टू एक्वायर लैंग्वेज। ये कथन किससे संबंधित है? एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ स्टेटमेंट। चिल्ड्रन आर बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड टू एक्वायर लैंग्वेज। ऑप्शन ए है स्किनर, बी है चॉम्स्की, सी है ब्रूनर, या डी कॉल्बर। तो ये स्टेटमेंट चॉम्स्की ने दी थी कि जो चिल्ड्रन रहते हैं उनको बायोलॉजिकली जो लैंग्वेज एक्वायर जो रहता है वो डिवाइस पहले से होता है। तो चिल्ड्रन आर बायोलॉजिकल प्रोग्राम टू एक्वायर लैंग्वेज। नाउ बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत किसने दिया? तो पहला ऑप्शन ए है वाइगोस्की, बी पियाजे, सी चॉम्स्की, या डी ब्रूनर।
तो इसका आंसर है चॉम्स्की, मतलब यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो चॉम्स्की ने किस मनोवैज्ञानिक के लैंग्वेज लर्निंग व्यू का विरोध किया था? ऑप्शन ए कॉलबर्ग, बी गार्डनर, सी स्किनर या डी थॉर्नडाइक। तो चॉम्स्की ने स्किनर का विरोध किया था। स्किनर का मानना था बिहेवियरिज्म और चॉम्स्की का नेटिविज्म। अब हम 30 सेकंड में पूरा टॉपिक का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो चॉम्स्की जो है वो एक नेटिविस्ट थ्योरी उन्होंने दी थी। उसके बाद एलएडी मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। उसके बाद यूनिवर्सल ग्रामर की बात करते हैं तो वो भी चॉम्स्की ने दिया था। लैंग्वेज एबिलिटी जो होती है वो इनेट होती है चॉम्स्की के अनुसार। और उन्होंने अपोज किसका किया था? उन्होंने अपोज किया था स्किनर का। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो चाइल्ड रहता है वो बायोलॉजिकली प्रिपेयर्ड रहता है। नाउ अब हम एग्ज़ाम की एक सुपर ट्रिक देखते हैं जो चॉम्स्की के नाम से ही है। सो हम बात करते हैं, पहला है सी से चाइल्ड बॉर्न रेडी, मतलब सी से चाइल्ड बॉर्न रेडी मतलब जो बच्चा रहता है वो बचपन से ही, जो पैदा होते से ही रेडी रहता है, ठीक है। उसके बाद एच फॉर ह्यूमन लैंग्वेज एबिलिटी, मतलब जो ह्यूमन लैंग्वेज की एबिलिटी रहती है। उसके बाद ओ से बात करते हैं ओरिजिनल लैंग्वेज क्रिएशन। फिर एम से बात करते हैं मेंटल मैकेनिज्म। मेंटल मैकेनिज्म से मतलब है यहाँ पे एलएडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। एस से बात करते हैं स्पीच डेवलप्स नेचुरली, मतलब जो स्पीच रहती है वो डेवलप होती है नेचुरली। के से बात करते हैं नॉलेज ऑफ ग्रामर इनेट, मतलब बच्चों को बचपन से ही जो रहता है ग्रामर का नॉलेज रहता है। जब हम बच्चे को कुछ नहीं भी सिखाते हैं तब भी बच्चा बचपन में ये बोल सकता है कि पानी दे दो, या जो भी सेंटेंस है वो बोल सकता है। वाई से हम बात करते हैं यंग चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज इजीली, जो बच्चे की उम्र कम रहती है वो ज़्यादा अच्छे से जो रहते हैं लैंग्वेज सीख सकते हैं, उन्हें जो सीखने में लैंग्वेज आसानी होती है। ये हमने चॉम्स्की के नाम से पूरी उनकी थ्योरी समझ ली है। अब कमेंट में बताइए कि चॉम्स्की के अकॉर्डिंग लैंग्वेज लर्निंग का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपका आंसर है LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, तो आपने आज का टॉपिक परफेक्टली समझ लिया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट CDP पेडागॉजी टॉपिक के साथ। थैंक यू।